50,000 में से 37,500 हमें रिसीव हो चुका है, तो बचा कितना? 12,500। यही कह रहे हो? अब आपने कहा बैलेंस शीट में स्पोर्ट्स फंड हमें दे रखा है 5 लाख का, इसको तो हम लिखेंगे कैपिटल हमारी क्या है, कैपिटल एसेट है, नॉन रिकरिंग नेचर की, तो मैंने इसको 5 लाख को यहाँ पे दिखा दिया लायबिलिटी साइड में। इसमें हमने इंटरेस्ट भी ऐड किया है, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 37,500 रुपए, ये वाला हमने ऐड किया है ना, 37,500 रुपए। अब आप कह रहे हैं इसमें हमने 12,500 क्यों नहीं ऐड किया, ये कह रहे हैं? ये देखो इसलिए ऐड नहीं किया है क्योंकि ये क्या है, ये इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, आपको मिला नहीं है ना अभी। मिला कितना है? मिला तो केवल ये है ना 37,500। ये जो बचा है दिस इज योर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ये कब मिलेगा? इस साल तो नहीं मिल रहा, अगले साल मिलेगा, तो वहां पे रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, तो आपने ठीक कहा, ये अगले साल रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन आपने नीचे वाले क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ही है नीचे भी, लेकिन वहां पर ऐड कर अच्छा, रहे हैं हमने। चलो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे कह रहे हो प्राइस फंड में, हाँ, तो ये कौन सा केस है? केस नंबर क्या? 3। केस 3। प्राइस अवॉर्डेड 5,000 रुपए, नहीं प्राइस फंड एज ऑन 31 40,000 रुपए का प्राइस फंड आपको मिला है, कैपिटल एसेट आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली। रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, डोनेशन फॉर प्राइज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 7,200, ये हमने ऐड कर लिया। ये डोनेशन हमें मिली है तो ये तो ऐड करेंगे क्योंकि इस साल की डोनेशन हमें प्राप्त हुई है, ठीक है। अब आपने कहा इंटरेस्ट रिसीव, ये वाला कह रहे हो? हाँ, तो ये पूरा क्यों लिया है? ये भी तो ये लिया है, प्लस अक्रूड भी अच्छा लिया है ना। अच्छा अक्रूड क्यों लिया है वो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया है, 3600 रुपए टोटल ले लिया ना, 40,000, 9% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 31 मार्च 2018 40,000। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइस फंड इंटरेस्ट इज 2700। ये क्यों लिया ये कह रहे हो ना? देखो ये इसलिए लिया, या तो आप क्या कर सकते हो आदित्य, आपने ये तो देख लिया, लेकिन हमने साथ साथ इसको कहाँ दिखाया, यहाँ भी तो दिखाया, बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाया ना, एक्रूड इंटरेस्ट। चाहे आप इसको यहाँ दिखाओ इसको, या आप एक काम कर सकते हो, अगर आप यहाँ नहीं दिखाना चाहते सीधा सीधा जैसे वहां पे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया ना हमने, इसको यहाँ से हटा दो, इसको क्या करो, बात तो एक ही है, 900 रुपए यहाँ भी दिखा दिया, 900 यहाँ दिखा दिया, तो अल्टीमेटली इंपैक्ट कुछ पड़ेगा नहीं इस, या फिर आप क्या करो, यहाँ नहीं दिखाना चाहते हो तो इसको यहाँ से हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, 2700 रुपए दिखा दो, समझ गए। अब आप इसको यहाँ भी दिखा रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहे, तो अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट तो नील पड़ रहा है ना 900 रुपए का, समझ पा रहे हो, इसलिए हमने इसको यहाँ दिखाया होगा। अच्छा, तो आप मतलब ऊपर आपने खाली वो जो रिसीव किया है वो दिखा दो, या तो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखो होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो यहाँ पे भी दिखाना चाहते हो 12,500 को यहाँ पे दिखा दिया एक्रूड इंटरेस्ट को, लेकिन आपको साथ साथ यहाँ पे भी दिखाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है सर। हाँ ये है। अगर नहीं दिखाना चाहते हो तो यहाँ पर से, हाँ अगर नहीं दिखाना चाहते तो एसेट साइड से हटा दो और यहाँ से भी हटा दो। ठीक है सर। ठीक है, क्लियर है? हाँ ठीक है सर। चलिए जरा अब ये बताइए मुझे कौन सा क्वेश्चन में थी आपको डाउट? हेलो, क्वेश्चन देख लें एक बार, कौन सा क्वेश्चन करे, किसी का माइक खुला हुआ ना, कौन सा क्वेश्चन कराऊं बता दीजिए मुझे। तो वैसे तो सब हो ही गए हैं, वो थोड़ा नीचे है, और रात को करूंगा मैं। अच्छा अच्छा, रीना जी कोई डाउट है? नहीं सर, मैंने तो कितने की 3-4 किए सर मैंने, तो वो तो हो गए थे। हो गए थे, सब्सक्रिप्शन आ गया समझ में? हाँ जी सर, दोबारा बताऊं? नहीं आ एक गया। क्वेश्चन मैं दूं, फिर एक क्वेश्चन दूं फिर करने के लिए सब्सक्रिप्शन का? हाँ दे दीजिए सर। है ना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। एक सेकेंड है, मेरे को जरा निकालना पड़ेगा। इसके बाद हम कंजम्पशन वगैरह उसकी वो एंट्री करेंगे, एक्सपेंसेस का, कंज्यूमेबल आइटम्स को देखेंगे।
चलिए देखें, स्क्रीन नहीं दिख रही होगी अभी आपको। यहाँ पे आपका रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दे रखा है। दिस इज योर रिसिप्ट, अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। ठीक है, सब्सक्रिप्शन निकालना है आपको। यहाँ पे आपको दे रखा है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में 2014-15, 2015-16, 2016-17। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है 6000, यहाँ पे दे रखा है 1,80,000 और ये दे रखा है 5,000 रुपये। ठीक है, रिसिप्ट साइड में नीचे कुछ एडजस्टमेंट आपको दे रखी है। एडजस्टमेंट में क्या कहा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31st March 2015 was ₹10,000। दूसरा है टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एक से इनको एडमिट हो रहा है। सौरभ आपको दिख रही है ना स्क्रीन? जी विजिबल है। क्वेश्चन लिख रहे हैं, हाँ क्वेश्चन नोट कर लीजिए। टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31st March 2016। माइक म्यूट कर दीजिए। जी। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, subscription received in advance as on 31st March 2015, that was 2,800। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है कि कितनी अमाउंट हम सब्सक्रिप्शन की इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे और कितनी अमाउंट बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक है, यू हैव टू शो द हाउ मच अमाउंट, हम कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी बैलेंस शीट में बनाएंगे। बैलेंस शीट आपको पता है 2 बैलेंस शीट बनेगी, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। करिए जरा इसको। मैंने आपको बताया था जो भी आपका खाते के अंदर जो ट्रांजैक्शंस आती हैं उनका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, उनको रिकॉर्ड करेंगे हम केवल एक जगह, और जितनी भी आपकी एडजस्टमेंट होती है उनका कहाँ रिकॉर्ड होता है, 2 जगह ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। करिए। सर 1,79,800। हाँ, मेरे को देखना पड़ेगा क्वेश्चन, बाकी लोगों का देख लेते हैं आंसर ना, ये मैंने खुद से बनाया क्वेश्चन, तो एक बार देख लेंगे। बाकी लोगों का भी देख लेते हैं, फिर कराते हैं क्वेश्चन को। बाकी लोग बताइए अपना आंसर।
सर 184800। आपका क्या आ रहा रिया? सर मेरा है 1,79,800। तो यानी किसी का तो गलत आ रहा है। मेरा ही होगा सर। अरे कोई नहीं, एक बार देख लीजिए, कोई जरूरी नहीं। तो ओपनिंग बैलेंस शीट, क्वेश्चन दिखाइएगा जरा। क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए। अच्छा अच्छा, ये जो 16-17 का जो है, अच्छा ये लेस करना है ना इसमें से, 12,000 में से टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16। 12,000 में से क्या करेंगे? 5,000 को लेस करेंगे ना। 16-17 का? हाँ 16-17 वाला जो 5,000 है उसको ये नहीं तो 12,000 से लेस करना है। टोटल सब्सक्रिप्शन जो दे रखा 31 मार्च नहीं 2016 नहीं का। नहीं 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 नहीं, 10,000 को करेंगे जो ऊपर है ना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, उसमें से माइनस करेंगे। आप क्या माइनस करेंगे? जो 2014-15 का है। कल कराया था, सेम क्वेश्चन कराया था इस तरह का। हाँ आइए देखिए जरा। ये देखिए, सबसे पहले आइटम देखिए, ये हमें रिसिप्ट हुई है। ये अलग अलग सालों की रिसिप्ट है, लेकिन हमें रिसिप्ट कब हुई है? इसी साल प्राप्त हुई। तो भाई मैं सारी की सारी तो दिखाऊंगा नहीं ना इस साल। इस साल नहीं। मैंने क्या बताया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन से आइटम दिखाऊंगा? जो इस ईयर की। तो इस ईयर की कौन सी? ये वाली है। हाँ पहले जी। तो मैं इसको दिखा दूंगा। तो मैं बना रहा हूं यहाँ पे, यहाँ लिख दूंगा बाय सब्सक्रिप्शन। कितना अमाउंट था? यह है 1,80,000, 1,80,000 रुपए। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, और कौन सी रही होगी इस साल की? हम किसको मानेंगे इस साल की? और बताइए जरा। तो 14 जो 15 में मिली होगी, 14-15 की भी जी। 14-15 की क्या मैं इसको लूंगा? ये जो नहीं रिसीव हुई है पिछले साल की है। ये इस लेकिन इस साल मिली है तो लेस हो जाएगा। चलो पहले इनको रिकॉर्ड तो कर लेते हैं। 6,000 रुपए का कहाँ लिखूंगा मैं? ये ओपनिंग में 6,000 ओपनिंग जाएगा में जाएगा ना। 6,000 कहाँ जाएगा आपका? ओपनिंग में। ओपनिंग, ओपनिंग में जाएगा, कंफर्म है? जी, क्योंकि ये तो आपने बोला था कि उस साल 2014-15 की आपकी इनकम है। ओपनिंग में तो क्या हो जाती है, बैलेंस शीट में तो कैपिटल जाती है जी जी जी। है ना, या लाइबिलिटी जाएगी आपकी। लाइबिलिटी तो नहीं है ना, ये इनकम है। तो इसको रहने देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। 2016-17 का पहले नीचे देख लेते हैं एडजस्टमेंट को। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2015 कितना था? 10,000 रुपए। जी सर। तो ये आपकी बैलेंस शीट में आएगा। यानी ये क्या कह रहा है, 31 मार्च पिछले साल, मतलब आउटस्टैंडिंग कब का? 31 मार्च 2015 का। लेकिन हम बैलेंस शीट कब बना रहे हैं? 31 मार्च 2016 को बना रहे हैं। तो ये ऐड होगा आपका, ऐड करेंगे इसको। सर ये लेस होगा ना? लेस होगा ना, माइनस होगा ना, ये तो बिगनिंग का है ना आउटस्टैंडिंग। माइनस। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, लेस इसको माइनस करेंगे किस में से? सर 1,80,000 में से। नहीं नहीं नहीं, ये माइनस क्यों होगा? ये देखो क्या कहा है यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग आपकी जो फाइनेंशियल ईयर कौन सा हमारा? 15-16। 15-16। 15-16 है। हाँ जी। ये जो पैसा 31 मार्च 2015 को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2015 का है। तो 10,000 रुपए ये अमाउंट है। ये कहाँ आएगा आपका? ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगी एक तो, क्योंकि जी, आपका ओपनिंग बैलेंस है। जी। कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे लिख दूं मैं, आउटस्टैंडिंग Opening balance। सब्सक्रिप्शन 10,000 रुपए। ठीक है। और कहाँ आएगा बताइए? माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2015, यहाँ पे माइनस हो जाएगा एट बिगिनिंग। ठीक है। चलो अब दूसरी एडजस्टमेंट बताइए। दूसरी एडजस्टमेंट क्या थी? टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था? 12,000 रुपए। 12,000। ये तो ऐड हो जाएगा। तो ये क्या होगा? ऐड होगा। ऐड हो। हाँ किसमें ऐड होगा? इस अमाउंट में। ये
हाँ 1,80,000 में ऐड नहीं होगा 80,000 ये? में ऐड होगा 1,80,000 में। नहीं तो ये टोटल आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2017 को आउटस्टैंडिंग है। यहाँ तो हम रिसिप्ट दिखा रहे हैं ना, आउटस्टैंडिंग को आप यहाँ कैसे दिखाओगे ये बताओ ना। टोटल आउटस्टैंडिंग, इसमें से कुछ माइनस भी तो होगा। क्या माइनस होगा? सर इसमें तो ऐसे मेंशन नहीं लिखा है ना कि एज एट है, एज ऑन है, तो 2016 जो आपने लिखवाया है, हाँ 2000 तो उसको तो हम तो पूरा एज इट इज कंसिडर करेंगे ना फिर इसको 12,000 को। एक सेकंड, टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2016। अच्छा एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। 15-16 में हमें इतने टोटल आउटस्टैंडिंग, हाँ ठीक है ठीक है, इसको आप ऐड करेंगे इसमें। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड दी एंड मान लेते हैं, ये ऐड होगा। कितना अमाउंट था? 12,000 रुपये। 12,000 ठीक है। ठीक है, और बताइए, और एक ट्रीटमेंट इसका यहाँ होगा, दूसरा कहाँ होगा? दो एडजस्टमेंट बताइए थे ना, इसकी सर भी दो जगह क्लोजिंग में आ जाएगी। हाँ जी। आउटस्टैंडिंग अच्छा ठीक है, सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आ जाएगा। कब का है? करंट ईयर का हमारा कितना 1500 अमाउंट है? ये है 12,000 हमारा 12,000 है। 12,000 रुपये। और पहला वाला ये 10,000 रुपये, ये हमने हाँ दिखा जी। चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। हम्म। अब अगला बताइए, इसके बाद सब्सक्रिप्शन सर रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 एडवांस, मार्च। एडवांस एट बिगिनिंग है, हाँ तो ये भी क्या होगा? ऐड होगा। हाँ जी। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग 5,000 रुपये। जी एक तो नहीं यहाँ पे हो गया 28 इसका 2800 है सर वो। 2800 है। 2,800 है। हाँ हाँ जी। जी। ठीक है, 2,800 रुपये ये हो गया। अब दूसरा ट्रीटमेंट कहाँ होगा इसका? सर ये वाला हमारा ये ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी बन जाएगी ना, क्योंकि हाँ एडवांस जी, सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या होता है? लायबिलिटी हो गई। लायबिलिटी हो गई। भाई माइक खुला हुआ आपका? किसका खुला हुआ? माइक म्यूट रखिए प्लीज। 2,800 रुपये हो गया एडवांस सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग, 2,800 रुपये, ठीक है। अब बताइए कौन कौन सी आइटम रहेगी? सर ये एक रह गई है आपकी 5,000 वाली, जो ऊपर ये दी रहेगी ना आपकी। 2016-17 की 5,000 रुपये, ये हाँ। कहाँ पे आएगी? ये आपको आपका एडवांस में मिल चुकी है, तो इसको मैं क्या दिखाऊंगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में यहाँ पे आ जाएगी ये हाँ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, है ना। एडवांस कितना अमाउंट था? 5,000। जी। ठीक है, एक जगह दिखाता है इसको, सबका हो गया। इसको दिखा दिया हमने एक जगह, इसको एक जगह दिखा दिया, इन तीनों को दिखा दिया, इनको दो जगह ट्रीटमेंट हो चुका है इनका। देखिए एक बार चेक करिए आप लोग। हाँ सर हो गया। आप बताइए यहाँ पे टोटल करिए कितना आएगा? ये 2,000 1,84,800। 1,84,800, ठीक है। हाँ ये आ रहा सबका? सर ये 1,79,800 है। 79 है। हाँ जी। अच्छा क्योंकि 79 कैसे आएगा? ऐड होगा ना। ये 17 वाला तो सर अच्छा लेस होगा ठीक ना। है ठीक है। कौन सा कह रहे हो? ये 5,000 10,000 तो वाला लेस ही होगा। लेस होगा। 10,000 लेस होगा, 12,000 ऐड होगा, 2,800 ऐड होगा, और 17 वाला जो 5,000 वाला है वो आपका लेस होगा। 17 वाला 5,000 रुपये लेस होगा। हाँ सर नहीं, वो हमारा। ये कह रहे हो ना? हाँ जी सर हाँ। नहीं, ये क्यों लेस होगा इसमें? इसको तो सर कंसीडर ही नहीं करेंगे ना, इसको क्यों नहीं कंसिडर करेंगे सर? क्योंकि ये तो फ्यूचर के ईयर का है, हमें इस साल का लेना है ना। आपका तो इसमें सेपरेट दे, इस साल का सेपरेट तो दे रखा है ना 1,80,000 रुपये, जो इस साल प्राप्त हुआ आपको। ये इसमें इंक्लूडेड होता, अगर माना ये यहाँ पे ना दिया होता, इसमें इंक्लूडेड होता, तब हम इसको माइनस करते हैं ना। सर जैसे ना इसकी फिगर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में देखी है कि हाँ। जो ये वाला जो आप इसमें दे रखा आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट में, जो 16-17 वाला है, इसको उन्होंने बेसिकली लेस करा है मोस्टली क्वेश्चन में, इसमें इंक्लूडेड नहीं कर रखा था। अच्छा पता नहीं। नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना आपको
मेरे हिसाब से तो जहाँ अगर पे ये यहाँ होगा पर कि फिगर यहाँ पर आती ना सर, जैसे ये है आपकी 6,000 है, 1,80,000 है, 5,000 है, इसके बाद जो अमाउंट आती फिर उसमें इंक्लूड नहीं करते शायद इसको, जो 5,000 अच्छा था। हाँ, ये 1,80 है तो इसके साथ तो ये सारे ट्रीटमेंट होंगे ही होंगे, इसको भी लेस करेंगे। अच्छा अच्छा, तो ये आपने यहाँ पे लेस किया इसको। हाँ जी सर। ठीक है, ये क्या इसका एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड के नाम से करेंगे इसको, है जी। ना? ठीक ठीक ठीक, ठीक है ठीक है। अच्छा, या तो आप यहाँ से कर सकते हैं इसको, यहाँ पे माइनस करना चाहे यहाँ पे कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से कर सकते हैं इसको। ठीक है ठीक है, तब आप अल्टीमेटली इस आइटम को यहाँ से घटा देते, एक ही बात है वो। ठीक है, चलिए ठीक है, आप करिए इसको जरा टोटल। सही कह रहे हो, ये यहाँ पे ठीक है, ये माइनस करेंगे 5,000 रुपये, क्योंकि ये क्या है, बिगिनिंग के ईयर का है। मैंने इसमें लिखवाया था आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ये पीरियड, एंड ऑफ द पीरियड में मिल रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,79,800। और ये आपकी बैलेंस शीट आ गई। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट में ये 2800 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को हम यहाँ पे दिखा देंगे। क्लोजिंग में आपका 12,000 रुपये और 5,000 रुपये। यहाँ पे क्लियर हुआ? आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। लिखिए, हेडिंग लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। अच्छा, कुछ हमारे क्या होते हैं, कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं। कंज्यूमेबल गुड्स क्या क्या होते हैं? ऐसे गुड्स जो कि आप ड्यूरिंग द ईयर में क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। जैसे कि क्या होता है, एग्जांपल बताओ। गुड्स, रॉ मटेरियल। मेडिसिन एनपीओ में नॉन raw प्रॉफिट material। ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपकी अच्छा एनपीओ में मेडिसिन हो गई। मेडिसिन हो गए, आपके Medicine। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गए, है ना, पोस्टेज, स्टेशनरी, स्टेशनरी। ये सब क्या आते हैं, आपके कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं। अब इनकी हम क्या करते हैं, इनकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? ये हमारे क्या होंगे, खर्चे होंगे। तो इनकी कैलकुलेशन देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिखिए परचेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। जितने में हमने किया है परचेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये तो है आपका। इसके बाद आपका क्या निकल जाएगा, बैलेंस जो निकलेगा, बैलेंस टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी जो इसका बैलेंस आएगा, इसको करने के बाद, टोटल करने के बाद, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, अब इसी में हम मान लेते हैं इफ अब आपको अगर क्रेडिटर्स गिवन है, इफ क्रेडिटर्स आर गिवन, अगर माना आपको क्रेडिटर्स गिवन है, तब क्या कंडीशन होगी, देखो पहले ये नोट कर लीजिए। तो मैं क्या करूंगा यहां से, अगर आपको माना क्रेडिटर्स गिवन है, ठीक है, क्रेडिटर देनदारी ना सर, देनदारी। हाँ जी, जी। इफ क्रेडिटर गिवन, तो क्या होगा, क्या चेंजेस होगा इसमें,
हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्रेडिटर्स एट द एंड। ठीक है, ऑफ द ईयर, और लेस करेंगे क्रेडिटर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। फिर जो आपका निकलेगा, इसे हम कहाँ पे दिखा देंगे, शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। करिए इसको जरा नोट करिए, मैं जरा 2 मिनट में आ गया, ठीक है, तब तक नोट करिए इसको। नोट कर लिया आपने? जी सर, यस सर। जी चलिए तो एक क्वेश्चन दूं फिर करने के लिए, पहले क्वेश्चन करते हैं फिर समझते हैं, है ना। नोट कर लिया सबने ना, प्लीज। क्वेश्चन लिखिए, हाउ विल यू डील with following item while preparing final account of a club। कुछ डेटा आपको दिया है 1 अप्रैल 2016 और 31 मार्च 2017, ठीक है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी गिवन है 4,000 रुपये ओपनिंग स्टॉक और 3,000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 7,200, 5,400 रुपये, और अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर का नाम है 2016-17 is ₹25,000। चलिए देखिए जरा क्वेश्चन नोट करिए। अब इसको क्या फाइनल अकाउंट में कैसे प्रिपेयर करेंगे हम वो देखेंगे। ये आइटम जो आपकी क्या है,
क्लिक करना आपने। नोट कर लिया क्वेश्चन आपने? जी सर। चलिए जरा देखते हैं का सॉल्यूशन। देखिए क्या बनेगा सबसे पहले, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब मेरे को ये बताइए यहाँ पे आपको क्या क्या रखा है कि आपको क्या करना है, एक क्लब दे रखा है, उसका फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है, जिसमें कि आपको 1 अप्रैल 2017 से लेके आपका फाइनेंशियल ईयर क्या है 2016-17, यानी 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2017 तक। तो ये बैलेंस जो आपका, दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस एंड दिस वन इज योर क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। अब ओपनिंग स्टॉक दे रखा आपको स्टेशनरी का 4000 रुपए, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा 3000 रुपए। साथ ही साथ आपको क्या दे रखे, ओपनिंग ईयर में क्रेडिटर्स थे आपके 7200 रुपए, क्लोजिंग एट द एंड ऑफ द ईयर में 5400 रुपए अवेलेबल है, यानी ओपनिंग क्रेडिटर्स थे हो गए, क्लोजिंग ये हो गए। और इस साल जो स्टेशनरी के लिए आपने पैसा पे किया है वो पे किया 25,000 रुपए पेमेंट किया है। तो भाई पहले बताओ, स्टेशनरी आपने खरीदी है तो आपके लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है या एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर साइड में आएगा, इनकम तो जी। नहीं है ना। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इस साल स्टेशनरी खरीदी तो टू क्या लिखूंगा, टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल कितने में खरीदी हमने स्टेशनरी, 25,000 की जी। है ना, 25,000 में खरीदी थी। आइए जरा अब मुझे ये बताइए, अब मैं क्या करूंगा, क्या ऐड करूंगा, क्या बताया था मैंने, वो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऐड है करूंगा ओपनिंग स्टॉक। जी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है, ये आपका 4,000 में, 4000, जी। और लेस करूंगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 3,000 रुपए। साथ ही साथ क्रेडिटर्स भी दे रखे थे आपको, क्या ऐड करूंगा, क्रेडिटर कौन सा ऐड करूंगा, जो क्रेडिटर एंड में थे, क्रेडिटर्स एट द एंड में कितने थे 5,400 के, और लेस करूंगा एंड क्रेडिटर्स एट द बिगनिंग, यानी 7,200 रुपए। इसी तरह से करूंगा जी। तो कितना आ रहा है अमाउंट, सर 2,42,100। 2,42,000 या 24,000 रुपए कुछ आएगा, 1,40,000 नहीं तो 2,00,000 तो आएगा ही नहीं। वो मैडम ने 1,25,000 समझ लिया ऊपर से। 24,200 आएगा मेरे ख्याल से। 25,000 तो वो सर कितना आ रहा है, यही है। 24,200 रुपए ना, हाँ क्लियर है, हाँ हाँ सर। आया समझ में। जी जी जी। ठीक है, एक तो हमने दिखा दिया इसको यहाँ पे। अब दूसरा इसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट बनाएंगे, एक बैलेंस शीट बनेगा, फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट भी आती है आपकी, और एक बैलेंस शीट भी बनाते हैं। बैलेंस शीट में क्या क्या आता है बताओ जरा, यहाँ पे क्या क्या आएगा, आपने कोई एसेट खरीदी है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ये बताओ जरा, जी। लिखेंगे, एसेट को लिखेंगे सर, एसेट है तो लिखेंगे। बैलेंस शीट कौन सी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में बना रहा हूँ, ठीक है, ओपनिंग नहीं अच्छा, बना रहा हूँ, closing माना मैं में। क्लोजिंग अच्छा, बना रहा हूँ, तो क्या होगा, तो सर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आ जाएगा हमारा 3,000। एक तो आ जाएगा भाई closing वाला। क्लोजिंग स्टॉक हमारा ये 3,000 रुपए, इसको मैं यहाँ पे ले लूंगा, तो स्टॉक स्टेशनरी का है 3,000 रुपए, हमारी एसेट है। और साथ ही साथ आपको क्या दे रखा था, क्रेडिटर्स भी दे रखे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्रेडिटर्स कितने के, 5,400। 5,400 के, ठीक है। तो इस तरह से कर पाएंगे क्वेश्चन, हाँ जी सर। ठीक एक है। बार सर दोबारा उसको बताएंगे बैलेंस शीट का क्या था, वो मैं थोड़ा लिखने लग गया था। हाँ लिख लीजिए, क्रेडिट
शीट में देखो क्लोजिंग आप बना रहे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक को लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या एसेट साइड में आता है ना, करंट एसेट आपकी, और साथ ही साथ आपके क्रेडिटर्स भी थे। क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने थे साल के अंत में? 5,400 रुपए के थे, तो उसको भी आप यहाँ पे शो करेंगे। लायबिलिटी हो जाएगी ना आपकी। जी 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 क्लोजिंग में बताइए कैसे होगी। हाँ जी, जी नोट कर लीजिए। यहाँ पे किसी को है डाउट कोई बताइए, क्वेश्चन दो करने के लिए। जी सिंपल है ये वाला तो। एक्सपेंसेस कंज्यूमेबल आइटम्स को कैसे निकालते हैं? जी रीना जी आया समझ में? जी सर, आ गया। ठीक है ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन करिए। ये क्वेश्चन दिया मैंने आपको। सर 51,000, सर 53,000 51। 53 मेरा आ रहा सर। अच्छा, तो 51। तो आपका गला कहीं ना कहीं दिक्कत है सौरभ। फिर जी आंसर जी चेक कर लीजिए एक बार। जी मैं करता हूँ। कितना आ रहा है आपका? जी नहीं नहीं, बाकी लोगों को पूछ रहा हूँ। रिया रीना आपका कितना आ रहा है? 51। 51,000। इलस्ट्रेशन नंबर 18 था ना ये? कौन सा इलस्ट्रेशन एक बार बताइए जरा। 18? नंबर सर ये 18 है। हाँ नहीं नहीं, गलत आ रहा है आपका आंसर। 51 मेरा नहीं आएगा, 53 आ रहा है। 53 भी नहीं आएगा। सर 18 और 18 वाला। हाँ हाँ, क्वेश्चन देखिए एक बार जरा, क्वेश्चन समझा देता हूँ। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, आपको क्या करना, अमाउंट ऑफ स्टेशनरी देखना है कि इनकम और एक्सपेंडिचर में कितना डेबिट होगा। ठीक है, कोई क्लब है गुड हेल्थ स्पोर्ट क्लब का। अब आपको क्या दे रखा, ओपनिंग स्टॉक दे रखा स्टेशनरी का 8,000 रुपए, क्लोजिंग दे रखा 6,000 रुपए, क्रेडिटर्स आपको गिवन है 9,000 रुपए 11,000 रुपए। ठीक है, स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 31 मार्च 2017 वाज रुपीज 47,000। ठीक है सर हाँ इसका जी, ना 52,000 आएगा। 52,000 अच्छा सॉरी नहीं 15 मैं एक्चुअली थोड़ा गड़बड़ हो रहा। कोई हाँ, दिक्कत नहीं, आप ठीक। करिए करिए। ठीक है, आपने स्टेशनरी परचेज की है ड्यूरिंग द ईयर 47,000। तो आपने क्या किया, सबसे पहले स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर कितना, 47,000। उसमें ओपनिंग आपने स्टॉक, क्या ऐड, हाँ ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक स्टॉक आया 8,000। ऐड किया, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया होगा। हाँ जी। जी 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 ठीक, उसके बाद आपका ओपनिंग क्रेडिटर्स को लेस किया होगा और हाँ, एंड वाले का ऐड ऐड किया। किया होगा, तो कितना आएगा? जी 50, हाँ ठीक है 51,000। हाँ। ठीक है, 51,000 आपका आंसर आ जाएगा। जी जी 51 जी। हाँ 51 है।
आया समझ में बाकी लोगों को? जी अगला क्वेश्चन बिल्कुल। जरा, अगला करिए। अगला सी इस अमाउंट ये आ गया, अगला करिए। ये लाख के आसपास तो हो रहा है। सही, जो वो करेंगे ना अमाउंट पेड ऑफ फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग, ये 25% 20 निकालेंगे, 20% निकालेंगे इसका 1 लाख हाँ। का। एक सेकंड है, एक सेकंड। नहीं है। हाँ, कौन सा क्वेश्चन है? इलस्ट्रेशन बता दीजिए मुझे एक बार। 20 इलस्ट्रेशन नंबर 20। हाँ, यहाँ पे कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर अमाउंटिंग 1,23,000 स्टेशनरी परचेज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर वाज 20% ऑफ द टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी। यानी जो आपने इस साल जो स्टेशनरी खरीदी कैश में, हाँ, वो टोटल परचेज का 20%, यानी 20% आपने कैश में खरीदा। टोटल परचेज कितने की आपने? 1,26,000 की। हाँ, ठीक है, टोटल हाँ। आपने खरीदा होगा 1,26,000 का इस साल, उसमें से 20% आपका कैश में है, ये कह रहा है। तो लिखना कौन सा अमाउंट है? ये तो हम पूरा कौन ही सा आ लिखें? जाएगा। हम सब सिर्फ कैश लिखते हैं ना। हम कैश लिखेंगे, है ना। देखो टोटल लिखेंगे तो पहले टोटल अमाउंट ना, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स अमाउंट टू रुपीज 1,26,000 रुपए। अच्छा। इतनी अमाउंट तो आपने क्रेडिटर्स को पे किया 1,26,000 का, ठीक है। हाँ, हाँ। यानी आपने किसका करेंगे? 20% किसका निकालेंगे? 1,26,000 का। 26 का 1,26,000 का 20%। हाँ, नहीं नहीं, उसी को उसको ऐड करेंगे ना। हाँ, कितना आ रहा है इसका? 1,26,000 इसका 25,200 रुपए आएगा ना 20%। नहीं नहीं नहीं, सर या लास्ट में ट्रीटमेंट करेंगे इसका, जैसे हम पूरा निकाल लेंगे तब। देखो देखो इधर देखो, इधर देखिए सभी, आपको क्या करना है? हमें क्रेडिट यहाँ पे पूछा क्या आपको? फ्रॉम द फॉलोइंग आपको क्या करना है? इसको दिखाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। देखिए जरा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि आपने इस साल मशीनरी क्रेडिट में कितनी खरीदी हुई? देखो कितनी पेमेंट की थी हमने क्रेडिटर्स को, स्क्रीन दिख रही है? सर 1,26,000। स्क्रीन दिख रही है ना? पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी 1,26,000 रुपए, ठीक है। अच्छा, इसमें से हमने कुछ परचेज किया था इस साल, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कुछ है? ये तो हमने पेमेंट किया है इस साल ड्यूरिंग फॉर द स्टेशनरी 1,26,000। इसमें से हम क्या करेंगे? हमारे जो क्रेडिटर्स थे बिगिनिंग वाले, क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग, अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है कि मैंने एक्चुअल में क्रेडिट में कितने में माल खरीदा है ना। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे क्रेडिटर्स थे बिगिनिंग वाले उनको माइनस करूंगा 30,000 रुपए, जी, और
एंड वाले क्रेडिटर्स को ऐड करो, क्रेडिटर्स एट द एंड कितने के? 24,000 रुपये। तो यानी देखो मैंने पेमेंट किया है, कैश में पेमेंट किया है 1,26,000 टोटल पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी, जिसमें से कि जो पिछले साल का है बिगिनिंग वाला वो तो मैंने हटा दिया इस बार क्योंकि वो इस साल का है नहीं, और जो इस साल का अंत का है उसको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। तो टोटल कितना है एक्चुअल में? 1,20,000। दिस इज क्रेडिट परचेज, ये कहलाएगा क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी। यानी 1,20,000 की स्टेशनरी आपने कैसे, ये क्रेडिट उधार में खरीदी है, 1,20,000 की उधार में खरीदी है, पेमेंट आपने 1,26,000 की है क्योंकि आपने ये ट्रांजेक्शन अकर की होंगी, है ना। कुछ आपका क्रेडिटर पिछले साल का था, कुछ इस साल का है। यहां तक क्लियर हुआ कैसे आए? ये हो गया, इतना तो हो गया। हाँ, अब हमें क्या निकालना है? कैलकुलेशन। वो इसमें सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, ये लेस एंड ऐड हुआ, 30 में से 24 गया, 24 में से 6 बचा, तो वो 6 जो है 1,26,000 में से माइनस हो गया। हाँ, ये 6,000 रुपये माइनस होगा ना 1,26,000 में से। अच्छा। 30,000 वाला नेगेटिव वैल्यू है ना। कैलकुलेशन ऑफ कैश परचेज ऑफ स्टेशनरी, हमें क्या निकालना है कि हमने स्टेशनरी कैश में कितने में खरीदी हुई, ठीक है। अब आपने जो पेमेंट की है इसमें तो पिछले साल का भी इंक्लूडेड है, इस साल का भी इंक्लूडेड है, लेकिन मुझे इस साल निकालना है कि हमने कितना कैश में खरीदी होगी इस साल, यही तो निकालना है जी। मान लेते हैं एक एग्जांपल है, यहाँ पे हमें क्या कहा है कि आपने क्या किया, 20% जो स्टेशनरी खरीदी है उसका 20% आपने कैश में खरीदा है। मैं मान लेता हूं इफ हमारी टोटल परचेज जो है मान लेते हैं 100 रुपए, ठीक है। और ये कह रहा है कि कैश में 20% खरीदा आपने, तो कैश परचेज कितनी हुई? 20 रुपए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। और क्रेडिट परचेज कितनी होगी? 80 रुपए होगा ना जी 100, क्योंकि ये 20 रुपए कैसे निकला, 100 का जो टोटल परचेज है उसका 20% जो आपने निकाला वो कैश में खरीदा है, यही कह रहा है। हम्म। आए समझ में? चलो Yes, sir. अब यहाँ पे देखिए, अगर इफ क्रेडिट परचेज इज 1,20,000, हमारा क्रेडिट परचेज ये आया 1,20,000, तो कैश परचेज जो होगा आपका वो कितना होगा? 20/80 होगा ऑफ 1,20,000 रुपए, ठीक है। अगर क्रेडिट परचेज आपने 1,20,000 में खरीदा तो कैश परचेज मैं निकाल सकता हूं। कैश परचेज मेरा कैसा आएगा? 20/80, ठीक है। कैसा आया समझ गया? 20/80 इंटू 1,20,000, तो कितना अमाउंट आ जाएगा आपका? 30,000 रुपए का आपने क्या खरीदा होगा माल, वो कैश में खरीदा होगा। अब आप निकाल सकते हैं क्रेडिट में 1,20,000 का, 30,000 रुपए का कैश में, तो टोटल कितने का माल खरीदा आपने? 1,50,000 रुपए का। आया समझ में या नहीं आया? सर दोबारा बता दीजिए। देखिए आपने क्या किया, हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने टोटल परचेज कितनी की है ना। आपने क्या किया है, माना टोटल परचेज को हमने दिखा दिया कि 100 रुपए हमने टोटल में वैल्यू में खरीदा था, ठीक है। जिसमें से कि 20 रुपए आपने क्या किया है, कैश में खरीदा है, क्योंकि यही तो कह रहा है आपको क्वेश्चन में, ये कह रहा है ना स्टेशनरी परचेज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर वाज 20% ऑफ टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी, ठीक है। तो 20 रुपए कैश में खरीदा होगा, बाकी कितना बचा? 100 - 80, 100 - 20, तो क्रेडिट में 80 रुपए में खरीदा होगा। यहां तक तो आ गया था समझ में? यस सर। जैसे मैथ में एग्जांपल पुट करते थे ऐसे कर रहा हूं यहाँ पे, कैश में 20 रुपए में, क्रेडिट में 80 रुपए में। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है कि ये हमने कैश में कितने में खरीदा होगा, कैश परचेज। देखो इफ हमारा क्रेडिट परचेज कितना था? 80 रुपए। अमाउंट कितना है? क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी 1,20,000, है ना। क्रेडिट परचेज 1,20,000
तो मैं निकाल सकता हूँ मेरा कैश परचेज कितना आएगा। क्रेडिट परचेज जब 1,20,000 है तो कैश परचेज किसके रिस्पेक्टिव में, इसके रिस्पेक्टिव में। तो कैश परचेज क्या आ जाएगा, किसी मशीन को आपने देखो 1,20,000 में क्रेडिट परचेज है तो कैश परचेज हम निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, बताइए। यस सर। कैसे निकालेंगे, कैश परचेज होगा 1,20,000 रुपए का टोटल, ऊपर क्या न्यूमरेटर में आपका क्या आएगा कैश परचेज, और डिनोमिनेटर में जो आपने क्रेडिट में खरीदा था, ठीक है। टोटल, अगर टोटल परचेज निकालेंगे तो वो उससे आपका कैलकुलेशन सही नहीं आएगी, ये आएगी इस तरह से 20/80। हमने 100 क्यों नहीं किया, टोटल परचेज को क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम यहाँ पे कैश परचेज निकाल रहे हैं ना। जी टोटल सर। परचेज तो तभी तो निकालेंगे, हमें पता ही नहीं टोटल परचेज कितनी है अभी, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 100 पुट नहीं किया। मैंने कितना पुट किया, 80 पुट किया, क्योंकि हम क्या निकालेंगे, पहले हमारा क्रेडिट परचेज हमें गिवन था 1,20,000 किसके रिस्पेक्टिव में, इस 80 के रिस्पेक्टिव में गिवन था। तो अब निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 30,000 रुपये निकल के आएगा। 20/4 4 3 20, तो 30,000 रुपये ये आपका कैश परचेज आ गया। और क्रेडिट परचेज कितना था, 1,20,000 रुपये। तो टोटल हमारी परचेज कितनी होगी इस साल, हो जाएगी 1,50,000 रुपये। हाँ जी, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बताना है कि कितना कैलकुलेशन हम करेंगे, कितनी स्टेशनरी कंज्यूम की हमने इस साल, जो इनकम और एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे, ठीक है। ये तो मैंने अभी इसकी टोटल परचेज निकाली है। कैसे निकलेगा, इस साल इनकम और एक्सपेंडिचर में कैसे शो करेंगे, देखो अब देखो कैसे निकलेगा स्टेशनरी। अब यहाँ पे इसलिए हमने निकाला टोटल परचेज, 1,50,000 रुपये, इसमें आपने ऐड किया ओपनिंग स्टॉक, कितना था ओपनिंग स्टॉक, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। सर ओपनिंग है 40,000। ओपनिंग 40,000 रुपये और क्लोजिंग है 58,000 रुपये, ठीक है। तो अब कितना बच गया आपका, 1,32,000 रुपये। ये आपका इस साल आपने माल खरीदा होगा, ठीक है। ये माल आपने खरीदा होगा। देखो हमने इसको, इसमें क्रेडिटर्स क्यों नहीं लिए हमने, क्योंकि क्रेडिटर्स कहाँ पे आएंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर में हम केवल उन्हीं आइटम्स को लेते हैं जो पेमेंट्स आपने इस साल की होंगी, है ना। तो इस साल की पेमेंट कैसे निकलेगी, टोटल परचेज ओपनिंग आइटम्स को ऐड किया होगा, क्लोजिंग को माइनस करेंगे। तो इस साल आपने जो किया होगा दैट विल बी योर, ये जो आइटम आ रही है ना 1,32,000, दिस इज द स्टेशनरी कंज्यूम्ड। इतनी स्टेशनरी इस बार आपने कंज्यूम की होगी ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपको क्या बोलेगा, इनकम और एक्सपेंडिचर निकालने के लिए बोलेगा, तो आपको बस ये करना है, ओपनिंग स्टॉक को ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है। और आपको अगर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट ना कहा है, सिंपल कहा है कि आपको ये कैलकुलेशन करनी है और क्या नहीं गिवन है, आपको स्टेटमेंट निकालनी है, बस आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं गिवन है। तब हम क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं फिर, आप ना क्रेडिटर्स को भी यहाँ पे लिख लेते हैं, हम यहाँ पे माइनस करते हैं। सर इस वाले में मैं क्यों नहीं करे ये, हैं इस वाले में क्यों नहीं किए, ये भी तो हम वही बनाए थे इनकम एक्सपेंडिचर वाला। देखो इनकम और एक्सपेंडिचर में क्या होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर में मैंने क्या कहा, केवल हम उन्हीं आइटम्स को लिखेंगे जो इस साल हमने कंज्यूम किए, है ना। तो ओपनिंग जो क्रेडिटर्स हैं आपके, क्रेडिटर्स क्या है आपका, ये आइटम हम ऑलरेडी इसको माइनस कर चुके हैं ना इसमें, जो एक क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको। अच्छा ये जो 1.5 लाख है इसी में ही सब एडजस्ट हो गया है। हाँ हाँ, वो 1.5 लाख वही तो है, इसी में तो एडजस्ट हो गया ना आपका। अब दो बार तो ऐड नहीं करेंगे हम, समझ रहे। हाँ जी हाँ जी। अगर यहाँ पे आपको इस तरह की एडजस्टमेंट कहने के लिए ना कहता है, सिंपल आपको टोटल परचेज गिवन होता,
तब हम अलग से लिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है सर, हाँ क्लोजिंग मैं कंफ्यूज क्रेडिटर्स को ऐड करते हैं। हाँ, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे जो आपके ओपनिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट हम यहाँ 1,50,000 में कर चुके हैं पहले, इसलिए आए। आया समझ में? नहीं आया? सर आ गया। ठीक है, तो मैंने कुछ एमसीक्यू आपको दिए, जरा एमसीक्यू करते हैं चैप्टर में। और क्या बचा है इसमें? और कुछ भी है इसमें? बाकी तो नहीं है मेरे ख्याल से। आप क्या कह रहे थे? ये और क्या करना है इसमें? सर जैसे ना हम लोग, हाँ ये एसेट का जब हम लोग सेल ऑफ करते हैं या वो करते हैं, एसेट का सेल ऑफ, जैसे एसेट का दिखाते हैं हम लोग, जैसे हम लोग सब्सक्रिप्शन वगैरह कर रहे हैं तो बैलेंस हाँ। शीट में जब हम एसेट का ट्रीटमेंट करते हैं तो जनरल फंड में शायद वो ऐड होके फिर वैसे माइनस करना अच्छा पड़ता है थोड़ा। ठीक है मैं समझ गया। माना कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग का उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? बिल्डिंग में आपने कितना खर्चा करवाया वो वाला कह रहे हैं, कम ज्यादा हाँ वाला जी जो हाँ जी होता है। सर, हाँ। ठीक है, चलो उसको करेंगे। पहले जरा ये देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन करिए, मैं तब तक निकाल रहा हूँ ना वो। एमसीक्यू करिए इनका, मेरे को बताइए जरा आंसर, आपको ग्रुप में भेजे मैंने। क्योंकि इसके पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझे मिले नहीं ना, मैं देख लेता हूँ। सर ये आंसर ऑलरेडी टेक है। अच्छा ठीक है, हाँ जी मैंने सर। देख रही थी इसमें। जी चलो देख लेते हैं, कोई नहीं, कोई इशू नहीं, देख लेते हैं एक बार ना, इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आप भी पूछे थे सर वहां से, तो फिर हम बताए थे कोशिश ना करते कोई इशू नहीं है। आप एक बार क्वेश्चन को तो समझिए मेन कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसमें जी, देखिए आप ना। जी रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट आपको पता है क्या होता है? उसका डेबिट बैलेंस होता है ना? क्योंकि कैश बुक का भी क्या होता है आपको पता है? जब आपकी कैश डेबिट बुक बैलेंस। बनती है, सॉरी वो आपका कैश बुक बनती है तो उसका डेबिट बैलेंस होता है। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या किस नेचर की होती है? करवा चुका हूं मैं आपको, रेवेन्यू नेचर की होती है, ठीक है। और इनकम और एक्सपेंडिचर का जो बैलेंस आता है वो या तो सरप्लस होगा या फिर डेफिसिट होगा। चौथा देखिए, डोनेशन रिसीट फॉर स्पेशल पर्पस। अगर स्पेशल पर्पस की डोनेशन होगी तो उसे कहाँ दिखाते हैं? मैंने ये भी लिखवाया था आपको, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखते हैं, है ना? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजेशन एनुअल फंक्शन, इसको क्या मान लेते हैं? कैपिटल रिसीट मानते हैं सब्सक्रिप्शन को। अगर किसके लिए है? फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन। आमतौर पर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? ये हमारी इनकम होती है, इनकम होती है, होती है, इनकम होती है। लेकिन रेवेन्यू से। यहाँ पे क्या कहा है? सब्सक्रिप्शन स्पेसिफिक रिसीव्ड बाय दिया। स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग, यानी स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन है और एनुअल फंक्शन के लिए, तो उसको आप इसको कैपिटल एसेट ट्रीट करेंगे। लायबिलिटी में चल जाएगा। हाँ जी। अगला सर ये देखिए, लायबिलिटी नेचर का हुआ ना, ये स्कूल वाला तो। ये स्कूल वाला क्या होता है ना, नॉन रेकरिंग नेचर का है। जी नॉन रेकरिंग तो ये ऐसी ट्रांजेक्शन ही कभी 8-10 साल में कभी कभार होती है, मतलब हर साल रेगुलर नेचर की ट्रांजेक्शन नहीं है ना। जी हाँ जी। अगला बताइए, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ ग्रास, रेवेन्यू रिसिप्ट है। अगर मैच फंड दे रखा है और मैच एक्सपेंसेस और इनकम्स आर ट्रांसफर टू, मैच फंड गिवन है और मैच फंड का जो खर्चा होगा, मैच फंड का खर्चा किस में से माइनस करेंगे? लायबिलिटी साइड में ले जाएंगे उसको भी, है ना? मैच फंड में से माइनस करते हैं मैच एक्सपेंसेस को, करवा चुका हूं मैं। यस सर। जी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस ड्यूरिंग द ईयर इज, यानी सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन इसी साल हो गई तो आपके लिए क्या होगी? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आपके लिए लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी। एक बार ये वाला क्वेश्चन करिए जरा, सब्सक्रिप्शन का 9th वाला, है ना? एक बार सभी करिए इसको। जी
हाँ सर, यही अमाउंट है 39,700। यही आ रहा सबका? हाँ जी। बाकी लोगों को कोई आवाज नहीं आ रही? जुड़े हुए भी हैं कि नहीं? अगला करिए रीना जी, आदित्य। अगला करिए। नाइन्थ वाला किसका नहीं आया? सर 10th का भी वही है जो आपने टिक किया है। ठीक है, बाकी लोगों का आंसर नहीं आ रहा? रीना जी, दीदी, आदित्य, नहीं हो रहा क्या क्वेश्चन? नहीं हो रहा तो बता दीजिए, करवा दूंगा। 40,000 रुपये आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर 1,500 रुपये माइनस होगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर यानी 2,000 रुपये ऐड होगा। ठीक है, कितना है? 40,500। सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर वाज 800। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड, ये क्या होगा? माइनस होगा। तो कितना बचा? कितना आया था? 40,500 में 39,700। 39,700 आ जाएगा। जी कुछ भी तो नहीं इस क्वेश्चन में, तो आंसर क्यों नहीं सर, आ जो रहा? एरियर होता है ना, इसका भी ट्रीटमेंट हम जैसे आउटस्टैंडिंग वाला करते हैं वैसे ही बिल्कुल करते हैं ना। बिल्कुल। जैसे करंट ईयर का हाँ होगा ऐड कर देंगे, प्रीवियस का माइनस। बिल्कुल बिल्कुल। एरियर आउटस्टैंडिंग ही होता है, दूसरा नाम है इसका आउटस्टैंडिंग। चलिए ये वाला करिए।
ये क्वेश्चन आप होमवर्क से करिएगा, ठीक है? हो गया है सबका? हेलो, बाकी लोग ज्वाइन है? हाँ जी सर, हो चुके हैं, यही आंसर जो आपने ठीक है। टिक किया। ठीक है, आप जो क्वेश्चन कह रहे थे वो कौन सा वाला था, जरा देख लेते हैं एक बार ना। जो आप कह रहे थे ना कि सर ये वाला, जिसमें माना हमें प्राइस स्पेशल फंड मिला है बिल्डिंग को बनाने के लिए, अब बिल्डिंग में खर्चा हो गया ज्यादा, ये वाला क्वेश्चन कह रहे थे आप? नहीं सर, जैसे ना हम जैसे कोई भी वो वर्क इन प्रोग्रेस वाले नहीं होते जो हम करते हैं, जैसे वैसे हाँ। मेरे पास एक क्वेश्चन है सर इसका। एक बार भेजो जरा। नहीं, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ ना, जैसे माना जी। मुझे क्या है, बिल्डिंग के लिए स्पेशल फंड मिला है, ठीक है? बिल्डिंग बनाने के लिए फंड मिला है, मान लेते हैं 1 लाख रुपए, और मैंने बिल्डिंग पे एक्सपेंसेस कर दिए, एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ये हो गया माना मेरा 70,000 रुपए। तो इसका ट्रीटमेंट मैं कहाँ कहाँ दिखाऊंगा, जरा ये बताओ पहले मुझे, पहले ये देख लेते हैं। बिल्डिंग फंड आपको मिला था 1 लाख का, आपने खर्चा किया उस पर 70,000 रुपए का, एसेट कंस्ट्रक्ट किया ना? जी सर। तो कहाँ कहाँ पे इसका ट्रीटमेंट होगा? देखो, बिल्डिंग फंड है तो फंड कहाँ आता है, ये नेचर पहचानना, कुछ नहीं करना, नेचर पहचानना आप। लायबिलिटी। बिल्डिंग क्या है आपकी, कैसे कैपिटल नेचर की है, तो बिल्डिंग फंड आपका यहाँ पे आ जाएगा, बिल्डिंग फंड 1 लाख रुपए, ठीक है? अब आपने उससे क्या किया, एक्सपेंसेस किया, जैसे आदित्य कह रहा था, एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, आपने क्या किया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दी, कितना लगा खर्चा उसमें? 70,000 रुपए। कितना बचा हुआ अभी आपके पास? 30,000 रुपए, ये आपका रिमेनिंग अमाउंट बच गया फंड का। अब देखो आपने क्या किया, 70,000 रुपए से बिल्डिंग बना दी ना, यानी आपके पास क्या आ गई, एक एसेट जनरेट हो चुकी है ना आपकी। तो एसेट जनरेट होगी तो वो कहाँ आएगा, यहाँ पे लिख दूं मैं, तो यहाँ पे लिख दूं बिल्डिंग अकाउंट, जी। बिल्डिंग बन चुकी है ना। बिल्डिंग कितने की बनी है, 70,000 में बनी है, हमने यहाँ पे कर दिया इसको, एक तो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है, आया समझ में? हाँ जी सर। ये है केवल एसेट, अगर आपकी कोई एसेट क्रिएट हो रही था, अगर यहीं पे माना कुछ और आइटम आता तो तो हम क्या सर करते? इसका कैपिटल फंड में ट्रीटमेंट नहीं होगा, जैसे 70,000 है ये, इसका कुछ नहीं होगा आगे? किसका? ये जो 70,000 आपने लिखा है ना सर साइड पे। हाँ, ये वाला। हाँ हाँ जी सर। हाँ तो ये जैसे मैं क्वेश्चन कर रही थी उसमें जैसे फंड से ही जैसे आपने माइनस कर रखा है ना एक्सपेंसेस, हाँ फिर आपने उसको एसेट बना दिया, हाँ, और सेम अमाउंट ये कैपिटल फंड पर इसको ऐड कर दे रहे थे। सेम अमाउंट को ऐड कर रहे थे यहाँ पे ना। हाँ ठीक है। हाँ सर, ये समझ नहीं आया मुझे ऐसा क्यों किया। मेरे को एक बार क्वेश्चन भेजना है ऐसा ना, ठीक है सर। मेरे को इसका रिगार्डिंग क्वेश्चन भेजना। और अगर मैं यहाँ पे कहूँ, मान लेते हैं अब मेरे को मिला था खर्चा 1 लाख रुपए, पैसा मिला था, फंड मिला था मुझे बिल्डिंग बनाने के लिए, 1 लाख रुपए पैसा मिला, और मेरा खर्चा हो गया थोड़ा ज्यादा, मेरा खर्चा हो गया 1,20,000 रुपए बिल्डिंग एसेट बनाने में। तो उस केस में क्या होगा, है ना? अब तो खर्चा ज्यादा लग गया ना, तो एक तो यहां से ये हट जाएगा। देखो 1 लाख का बजट मिला था, खर्चा कितना हो गया, 1,20,000। तो भाई 1 लाख फंड तो 1 लाख का ही आपके पास, तो ये तो बच गया नील। बिल्डिंग आपकी एसेट जनरेट होगी 1,20,000 रुपए, एसेट की वैल्यू 1,20,000 होगी ना, इतने में तो बनी है। अब आप क्या करते हैं, यानी 20,000 रुपए आपने क्या किए होंगे, अपनी जेब से डालेंगे,
जेब से डालने जी। का मतलब क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपने क्या किया होगा, एक्सपेंडिचर में से लिखा होगा यहाँ पे टू कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। कितना एक्सेस पैसा गया आपके जेब से, 20। तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, बचा हुआ अमाउंट हम इस पे दिखा देंगे इनकम एक्सपेंडिचर पर, अगर ज्यादा है हाँ, तो। जो अगर ज्यादा आपका खर्चा हुआ तो। ये वाला क्वेश्चन ना मुझे ऐसा मिला नहीं है इसमें, ना मैं बुक में देख रहा हूँ। जी। ये जो बिल्डिंग वाला है इस तरह का, मैं एक बार करवाना चाह रहा था पर मेरे को दिखा नहीं। मैं एक बार देखूंगा तो कल करवा दूंगा एक क्वेश्चन ना। ठीक है सर, नहीं तो मैं सर क्वेश्चन भेज दूंगी। मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया, मतलब ऐसा क्यों हुआ। एसेट तो समझ में आ गई कि हाँ ट्रीट कर हाँ दिया उन्होंने, हाँ, फिर कैपिटल फंड का क्यों किया ऐसा। इसको पहले ऐड किया है, मतलब इनको पहले माइनस किया फिर से ऐड किया है। हाँ, मतलब जैसे एक्सपेंसेस यहाँ पर जैसे आपने लेस कर रखा है हाँ पहले वाले क्वेश्चन पे 1 लाख का, तो हाँ हाँ। इसी जो बिल्डिंग का एक्सपेंस है इसी को ही इन्होंने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल फंड पर ऐड करके सेम अमाउंट को। अच्छा, 1,20,000 कोई। हाँ हाँ जी, हाँ जी सर। अच्छा, एक बार मेरे को क्वेश्चन भेज रहा ना वाला। ठीक है सर, मैं भेज दूंगी आपको। हाँ जी हाँ जी। और आप कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे? हेलो, चलिए आई होप फिर बाकी क्वेश्चन कल देखते हैं। चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, बाकी जो छोटे मोटे डाउट्स हैं वो हम कल निकाल लेंगे, है ना। एक बार उनको कल एक ठीक बार है देख लेंगे। जी। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए आई होप इनफ है। फिर हम कल अगर आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर हम कल नया चैप्टर अपना करेंगे। कल जो आपका चैप्टर स्टार्ट होगा वो आप करते हैं तो ये कंपनीज अकाउंट शुरू करते हैं ना। कंपनीज अकाउंट्स पहले कर लेते हैं। अकाउंट तो बाद में है शायद हमारा। नहीं, बाद में कर लेते हैं, बाद क्या है पहले करना है, ऐसा जैसा कोई दिक्कत सिंगल एंट्री कर दो पहले। नहीं। पहले सिंगल एंट्री भी रहेगा ना, सिंगल एंट्री करते हैं, वो छूट गया था हाँ ना। जी, वही ठीक है बोल ठीक है रही तो ठीक है, पार्टनरशिप सिंगल एंट्री पहले कर लेंगे। पार्टनरशिप भी कराएंगे बॉस, कोई दिक्कत नहीं, है ना। हाँ जी, चलिए ठीक है फिर, ओके। आदित्य यार अब ना तुमने क्वेश्चन किए नहीं, जवाब नहीं दे रहे आप दुकान में थे क्या? सर अभी आया हूँ मैं, अभी पहुंचा हूँ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ओके।